इन जातियों का हिस्सा हाथी वाले खा रहे हैं, साइकिल वाले खा रहे हैं, सामाजिक न्याय मंत्रा। तो ये अब न्याय मिलना चाहिए, बहुत लंबा हो गया। और ये संशोधित शासनादेश है राज्यपाल का धारा 13 में कि अब इन जातियों को ओबीसी से निकाल दिया जाए और दूसरी सूची जारी की अनुसूचित जाति के हकदार है। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं संजय निषाद, जिनसे ही बातचीत करूंगी। एक बड़ा वीडियो वीडियो वायरल हो रहा है आपका। गोरखपुर से मंच पे एकदम आप आहत दिखाई दे रहे हैं, आंसू पूरे आंखों से निकल रहे हैं और आप यहाँ तक कह रहे हैं हमारी बहू बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है। दशकों से जो लोग इज्जत लूट रहे थे वो आज भी लूट रहे हैं। ये सब दर्द का कारण क्या है? भाई जब कोई भी आदमी सेवा के लिए निकला है और जब जाएगा गांव में तो दर्द तो देखेगा ना। आज के दिन में हम तो 40 साल से सोशल वर्क कर रहे हैं, तो 40 साल से सभी सरकारों ने वादा किया, इनका धन लूटा। वो मेरा मेरा आंसू नहीं, मेरे समाज का दर्द का आंसू है। आपने देखा होगा कि जब देश आजाद हो गया तो संविधान से पहले अंग्रेज थे, तो अंग्रेजों ने कानून बना के उजाड़ा था। हमारे लोगों ने गर्दन पर तलवार रखकर SC प्रोटेक्शन एक्ट बनाया कि अगर अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण अधिनियम में उनका नाम आ गया और माझी केवट मल्ला मझवार अनुसूचित जाति के हकदार, देश तो आजाद हो गया। आजाद भारत के बाद भी 5 साल 16 दिन गुलाम रहे, 31 अगस्त 1952 को आजाद हुए। तो जो विमुक्ति जनजाति के रूप में वो काले कानून से मुक्त किया गया था, मुक्त करने के बाद उसको डिनोटिफाइड किया गया था, डिनोटिफिकेट किया गया था। ऐसे लोगों को बिना सरकार में SC ST का पूरा पूरा शिक्षा में सुविधा थी, उसको सपा ने छीन लिया। ताल घाट नदी सब छीन लिया। फिर हमारा जो वर्ग 3 की जमीन वापस किया था अंग्रेजों ने, उसे रोजी रोटी इधर बसपा ने छीन ली। ये अनुसूचित जाति आरक्षण मछुआ ये छीनने आज SC ST प्रोटेक्शन एक्ट होता तो मेरी बहन बेटी की इज्जत नहीं, कोई अपनी चमार भाई की बेटी को अंगुली दिखाए तो जाएगा जेल, उसको मिलेगा पैसा और पैसा कुर्की वारंट कर देगा कोर्ट से। जो अपराधी होगा उनकी जमीन जायदाद नहीं छीन सकते हैं, उनका नौकरी अब मैं कहीं जाता हूँ 500 बैठे हैं तो उसमें 1 MA मिलता है, 2 BA मिलता है, इंटर 2-4 मिल गए, बाकी सब अनपढ़ हैं, महिलाएं तो एकदम मिलती नहीं है। तो जिसका शिक्षा छीना जा रहा हो, जिसकी रोजी रोटी छीनी गई हो, बहन बेटी रोज छप रहा अखबारों में कि भाई राजनीति कर रहे हैं लोग, निषाद कहाँ है, डॉक्टर संजय कहाँ है, हत्या हो रही है, उसका बलात्कार हो रहा है, रोज अखबार में एक ही बात छपता है। तो हमारे कहने में लगा हमें यहाँ प्रोटेक्शन एक्ट है, तो 31 दिसंबर 2016 को भाई हमने जब आंदोलन किया तो भाई 26/12/2016 के ये जातियां पिछड़ी ये तो मिला। जब संशोधित हो गया 6 दिन बाद कि ये जातियां नहीं है पिछड़ी, 12 नंबर से कश्यप कहार, 13 नंबर से केवट मल्ला निषाद, तो इसको इन जातियों को SC भाई एक नई सूची जारी हो, 9% OBC से काट दिया, SC में डाल दिया जाए, फिर उनको सुविधाएं दी जाए। तो निश्चित रूप से दर्द है, तो समाज के सामने जब खड़ा होंगे, वो अपना पेट्रोल, अपना डीजल, अपना कपड़ा, अपना गेहूं बेच के आते हैं, अपनी आवाज उठाते हैं। तो योगी जी पहले भी हमारे मुख्यमंत्री रहे, वो आवाज उठाते रहे। जब इस दर्द को मैंने योगी जी देखा कि आज के दिन में कि हमारी गिनती होनी चाहिए ना, जब संविधान की सूची में लेदरमैन है 24 नंबर पर, वाशरमैन 30 नंबर पर, फिशरमैन भी 53 नंबर पर है। तो इनके लिए है कि ये गिनती करने का आदेश है कि ये जातियां अनुसूचित हैं, ये अनुसूचित जनजाति उनकी उपजातियां हैं। तो चमार भाई के इतनी उपजातियों को गिना जाता है, धोबी को, तो इसमें 53 नंबर पर माझी केवट मल्लाह को मझवार में गिनना है। तो ये गिनती का आदेश जारी हो जाना चाहिए। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री को मैंने जब पत्र लिखा, तो पत्र लिखने के बाद माननीय मुख्यमंत्री ने जो दिल्ली पत्र लिखा, ये देखिए। तो दिल्ली जो पत्र लिखा, तो दिल्ली पत्र ने RGI को पत्र लिखा माननीय मुख्यमंत्री ने। देखिए मैंने लिखा, RGI को पत्र लिखा मुख्यमंत्री जी ने कि भाई ये बताया जाए केवट मल्ला मझवार है, अनुसूचित जाति के हकदार डॉक्टर संजय। तो RGI ने पत्र देखो लिखा, RGI ने एक्सेप्ट किया कि केवट मल्ला मझवार है। ये देखो दिल्ली भारत सरकार का पत्र है, इसमें लिख दिया कि 53 नंबर पर केवट मल्ला मझवार है, अनुसूचित जाति के हकदार है, सामाजिक न्याय मंत्रालय इसका निर्देश जारी करे। इन जातियों का हिस्सा हाथी वाले खा रहे हैं, साइकिल वाले खा रहे हैं, सामाजिक न्याय मंत्रालय। तो ये अब न्याय मिलना चाहिए, बहुत लंबा हो गया। और ये संशोधित शासनादेश है राज्यपाल का धारा 13 में कि अब इन जातियों को OBC से निकाल दिया जाए और दूसरी सूची जारी की, अनुसूचित जाति के हकदार है। तो ये हक मिलना चाहिए। हम वकील हैं, हम मार्गदर्शक हैं, हमारा समाज हमारे पर भरोसा देकर हाथी साइकिल पंजा को लाया था, योगी जी को भी लाया, मोदी जी को लाया। ये बहुत लंबा समय, इनकी भी समस्या का समाधान होना चाहिए। इसलिए दर्द के आंसू थे और हमारा दर्द, मेरे समाज के लोग गांव में इस तरीके से होते हैं, झोपड़ी में है, उनका घर नहीं है, द्वार नहीं है। हमें जो मत्स्य मंत्रालय मिला हो तो मैं कर ही रहा हूँ उनके शिक्षा के लिए, उनकी बेटी की शादी के लिए, उनके उनके इलाज के लिए व्यवस्था। लेकिन जब तक संवैधानिक, हमें संविधान वाला चाहिए, बेईमान वाला नहीं चाहिए। तो आज भी बेईमान वाला OBC का लागू रहेगा तो क्या होगा, हमारा
संविधान वाला लागू हो। संविधान से ही चमार भाई का आए, लेदरमैन आए, वासरमैन आए, तो संविधान का जब तक हिस्सा नहीं मिलेगा तब तक निषाद नहीं आएगा। इसलिए वो दर्द के आंसू थे और कुछ नहीं था।